प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में चुनाव लड़ रहे भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को व्यक्तिगत पत्र लिखा है। पीएम मोदी ने उनसे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं तक उनका संदेश पहुंचाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह चुनाव देश के वर्तमान को उज्जवल भविष्य से जोड़ने का अवसर है। भाजपा सूत्रों ने 2 पत्रों को साझा किया है। इनमें से एक पत्र भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष और कोयम्बटूर सीट से उम्मीदवार के अन्नामलाई को अंग्रेजी में लिखा गया और दूसरा पत्र हिंदी में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी को लिखा गया, जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार मोदी को विपक्ष से कड़ी टक्कर मिल रही है। हालांकि बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों के कई दिग्गज नेताओं को साथ लेने में सफलता हासिल की। इसके बावजूद मोदी और बीजेपी कोई भी दांव खाली नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए मोदी के पत्र वायरल हो रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि जब 400 पार जा रहे हो तो बीजेपी को कांग्रेस युक्त करने की कहां जरूरत आ गई है। वही ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारी संवाददाता आरती राय का। आरती, कल पहले फेज की वोटिंग होने वाली है 19 अप्रैल को, और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 पत्र लिखे, एक राजद को और दूसरा के अन्नामलाई को। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ उन पत्रों में लिखा गया है? जी अनुषा, आपको बता दूं, रामनवमी के अवसर पर पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए के उम्मीदवार है उनको व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा है। और ये पत्र भाजपा द्वारा किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में हर व्यक्ति तक पीएम का संदेश पहुंचाने की ये जो है कवायद की जा रही है। और पीएम का फोकस जो है इस पत्र पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी पहुंचाने पर है। और साथ ही आपको बता दूं, कोयम्बटूर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार है कुपुस्वामी अन्नामलाई को संबोधित ऐसे ही एक पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रतिष्ठित नौकरी से समर्पित सार्वजनिक सेवा के परिवर्तन करने के लिए अन्नामलाई के फैसले की सराहना भी की है। और साथ ही पीएम मोदी ने तमिलनाडु में भाजपा के जमीनी स्तर पर उपस्थिति को मजबूत करने में अन्नामलाई की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। जी आरती, दक्षिण भारत में एक तरीके से जो बीजेपी मिशन 400 को लेकर चल रहे हैं उसमें दक्षिण भारत बहुत अहम रोल निभा सकता है और के अन्नामलाई दक्षिण की राजनीति में एक बड़ा नाम है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का के अन्नामलाई को पत्र लिखना और तमिलनाडु की खासकर बात करना, चूंकि दक्षिण भारत में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, तो ऐसे में किस तरीके की रणनीति है और क्या कुछ है? जी, जैसे बता दूं, भाजपा का जो नारा चल रहा है 400 पार का, वो कहीं ना कहीं उससे विपक्ष को भी दिक्कत, और कह रही है विपक्ष भी कि जब 400 पार जा ही रहे हैं तो फिर उनको कांग्रेस युक्त करने की दिक्कत कैसे आई फिर। लेकिन जो साउथ की बात करें तो तमिलनाडु में अभी जमीनी स्तर पर भाजपा कहीं ना कहीं मजबूत होती दिख रही है। और यहाँ पर के अन्नामलाई को जो पत्र लिखा है और लोगों को अपना संदेश देने को कहा है, वो एक भाजपा के सशक्तिकरण के रूप में उभरेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आरती, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।